क्या कभी भक्ति इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो ब्रह्मांड के नियमों को ही बदल दे? आज हम एक ऐसी ही अद्भुत कहानी जानेंगे, हनुमान और नवग्रहों की। एक तरफ थे वो 9 ग्रह जो हर किसी का भाग्य लिखते हैं, और दूसरी तरफ थे अकेले पवन पुत्र हनुमान। तो चलिए सीधा चलते हैं इस ब्रह्मांडीय टकराव के केंद्र में, जिसकी शुरुआत हुई थी ब्रह्मलोक से। सोचिए, हजारों सूर्यों की रोशनी से चमकता ब्रह्मलोक, और वहां 9 ग्रहों की एक सभा बैठी है। लेकिन आज उनके चेहरों पर चमक नहीं, गहरी चिंता की लकीरें थीं। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। फिर एक एक करके सबने अपनी शिकायतें रखीं। शनिदेव ने कहा कि हनुमान भक्तों पर उनकी साढ़े साती का कोई असर ही नहीं हो रहा। राहु ने कहा कि जो राम नाम जपते हैं उन पर उसकी मायावी शक्ति काम नहीं करती। यहां तक कि मंगल का क्रोध और चंद्र की पीड़ा भी भक्तों को छू तक नहीं पा रही थी। और आखिरकार ग्रहों के राजा सूर्यदेव, उनका सब्र का बांध टूट गया। उनके स्वर में गुस्सा और अधिकार दोनों थे। उन्होंने साफ कह दिया कि ब्रह्मांड के संतुलन के साथ ये खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखिए, उनके गुरु बृहस्पति ने समझाया भी कि थोड़ा सब्र रखो, बात को समझो, लेकिन नहीं। ग्रहों ने अपने गुरु की सलाह को भी नजरअंदाज कर दिया और अपने दिव्य रथ पर सवार होकर सीधा पृथ्वी की ओर निकल पड़े। तो यहां पर 2 तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ अपने अधिकार के लिए गुस्से से भरे ब्रह्मांड के शासक, जो न्याय करने के लिए पृथ्वी पर उतर रहे थे, और दूसरी तरफ भक्ति में लीन एक शांत योगी, जिन्हें बाहर क्या हो रहा है उसकी कोई खबर ही नहीं थी। और यहां पृथ्वी पर क्या हो रहा था? गंधमादन पर्वत की उस शांत गुफा में हनुमान जी के रोम रोम से बस एक ही ध्वनि गूंज रही थी, राम राम राम। तो जैसे ही ग्रहों ने पृथ्वी पर कदम रखा, एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। एक ऐसा टकराव जहां एक तरफ था ब्रह्मांड का कठोर नियम और दूसरी तरफ थी एक भक्त की अटूट आस्था। ग्रहों ने सीधा सीधा इल्जाम लगाया हनुमान पर। उन्होंने कहा कि वो लोगों को उनके कर्मों का फल भोगने से रोक रहे हैं, और ये अन्याय है। ये सृष्टि के न्याय के विधान को तोड़ना है। तो देखिए, ग्रहों का पॉइंट बहुत सिंपल था। हमारा नियम सबसे ऊपर है और सबको अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हनुमान का जवाब, वो कोई जवाब नहीं था, बल्कि एक गहरा सवाल था। उन्होंने पूछा, जिसने अपने सारे कर्म और उसका फल सब कुछ अपने प्रभु को सौंप दिया हो, उस पर आपका विधान कैसे लागू हो सकता है? अब जब बहस से कोई नतीजा नहीं निकला, तो ग्रहों ने सोचा कि अब तो शक्ति दिखानी ही पड़ेगी। बात को साबित करने का यही एक रास्ता बचा था। और उन्होंने अपनी सारी ताकत, शनि की दृष्टि, मंगल का क्रोध, सूर्य का तेज, अपनी सारी दिव्य शक्ति को एक साथ मिलाकर एक विनाशकारी ऊर्जा बनाई और उसे सीधा हनुमान की ओर फेंक दिया। लेकिन हुआ क्या? वो भयंकर ऊर्जा राम नाम जपते हनुमान जी से टकराई और बस गायब हो गई, जैसे समंदर में पानी की एक बूंद। ग्रह तो बस देखते रह गए, हैरान, परेशान। पर ग्रहों का झटका यहीं खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अगले ही पल हनुमान जी ने अपना वो रूप दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उनका शरीर पहाड़ों से भी ऊंचा हो गया, मुकुट आसमान को छूने लगा, और उनके पंचमुखी रूप को देखकर 10 दिशाएं कांप उठीं। अपने उस विराट रूप में उन्होंने एक एक ग्रह को उसकी असलियत याद दिलाई। सूर्यदेव को याद दिलाया कि कैसे बचपन में उन्हें फल समझकर निगल लिया था। शनिदेव को याद दिलाया कि कैसे उन्हें रावण की कैद से आजाद कराया था। और राहु को बताया कि वो तो सुदर्शन चक्र का बस एक छोटा सा हिस्सा है। और फिर उन्होंने वो आखिरी सच दिखाया, वो सच जिसके आगे हर विधान, हर शक्ति छोटी पड़ जाती है। हनुमान जी ने अपनी छाती चीर कर दिखाई, जहां प्रभु राम और माता सीता बैठे थे, और वो सभी 9 ग्रह उनके चरणों में सेवा कर रहे थे। इस एक दृश्य ने ग्रहों का सारा घमंड, सारा अहंकार चकनाचूर कर दिया। उनका अभिमान शर्म और पछताव में बदल गया, और इसी पछताव से एक ऐसा वचन निकला जो हमेशा के लिए अमर हो गया। वो सब हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने माना कि अपने पद और शक्ति के घमंड में वो अंधे हो गए थे, और ये समझ ही नहीं पाए कि भक्ति का विधान ही सबसे बड़ा विधान है। और तब उन्होंने वो पवित्र वचन दिया जो आज भी भक्तों को सुरक्षा देता है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी सच्चे दिल से हनुमान की शरण में आएगा, उसे नवग्रह कभी कष्ट नहीं देंगे। शनिदेव ने तो विशेष वचन दिया कि उनकी बुरी नजर कभी किसी हनुमान भक्त पर नहीं पड़ेगी।
तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या सच्ची और निस्वार्थ भक्ति में वाकई इतनी शक्ति है कि वो भाग्य के लिखे को, ब्रह्मांड के सबसे कठोर नियमों को भी बदल सकती है?